जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा और सारी संगत का कोटि कोटि प्रणाम। संगत के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, 27 अप्रैल 2025 से हमने गुरु जी की शरण में रह करके गुरु जी के संदेश, गुरु जी के आदेश के अनुसार संगत के साथ संगत जी ये दिव्य आभा की पवित्र वाणी का गुणगान करना और संगत के साथ साझा करना शुरू किया है। संगत जी, आज इसका दूसरा दिन है और संगत जी 2 से 3 दिन तक दिव्य पुराण में से कुछ ऐसी गाथाएं पढ़ी जाएंगी, कुछ ऐसे वचन पढ़े जाएंगे जिसमें कि संगत जी स्टार्टिंग में वहाँ पर गुरु जी के बारे में, गुरु जी के मंदिर के बारे में, शिष्य और गुरु के संबंध के बारे में और गुरु के दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो सकते हैं, एक पूर्ण और सच्चा भक्त कैसे बना जा सकता है, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद संगत जी 2 से 3 दिन के बाद की जो जर्नी रहेगी वो गुरु जी के अपनी समस्त संगत के ऊपर जो उन्होंने टाइम टू टाइम, वक्त टू वक्त जो उन्होंने कल्याण किए, किसी की बीमारी, किसी के ड्रीम दर्शन, किसी को कुछ जो जो भी उन्होंने कल्याण किए, जो कि संगत के सत्संगों के माध्यम से इस बुक में निहित है संगत जी, तो हम उसका भी सिमरन करेंगे। तो आइए संगत जी आज के अध्याय को शुरू करते हैं। आइए संगत जी मंत्र जाप कर लेते हैं। संगत जी एक और विनती है, एक और रिक्वेस्ट है आपसे। जब भी संगत जी मेरी वाणी से मंत्र जाप इस ऑडियो में निकला करेगा तो आप भी उसी वक्त सुनते सुनते अपने मन में मंत्र जाप जरूर करा करें, क्योंकि ये मंत्र जाप साझा मंत्र जाप होगा और आप इस दिव्य वाणी को ऐसे ही सुने जैसे कि आप खुद इसे पढ़ रहे हों। तो आइए संगत जी गुरु जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्रद्धा सुमन। कांच के ऐसे गगनचुंबी पर्वत की कल्पना कीजिए जो दर्पण के समान है, उसमें कोई दाग धब्बा या अन्य कोई निशान नहीं है। वह एकदम साफ है, स्वच्छ है और उसमें अद्वितीय प्रकाश का ओज है। अब इसके सामने आपको खड़ा कर दिया जाए। आप अपनी सांस रोककर उस दर्पण को देख रहे हैं। यह आपके गुरु जी के प्रथम दर्शन होंगे। गुरु जी से आपकी भेंट तभी संभव है जब वह खुद चाहेंगे और उन कुछ क्षणों में ही वह आपके अस्तित्व को पूर्ण रूप से भेद देंगे। आपके मिथ्या, आपके झूठ से भरे हुए अभिमान पूर्ण रूप से छिन भिन हो जाएंगे। वह आपके भीतर आपकी आत्मा का अवलोकन कर लेंगे। यह सब होने के उपरांत जब आप अपने स्वयं को उनके एकाकार में कल्पित करेंगे, तब आपको अपनी वास्तविकता का पूर्ण आभास होगा और आप उनके भक्त बन जाएंगे। ये कभी मत सोचिए कि अब आपकी उनसे भेंट नहीं होगी, भले ही उनका स्थूल शरीर समाप्त हो चुका हो, किंतु ये अकल्पनीय है कि वह लुप्त हो चुके हैं और उनका अस्तित्व मिट चुका है। अभी तो उनके दर्शन अनेक बार होंगे, बार बार होंगे। कई बार उनसे पुनर्मिलन के अवसर भी आएंगे। गुरुजी अपने प्रिय शिष्य को कहे गए वचन सदा निभाते रहेंगे। प्रेम के वह वचन जिनके साथ गुरुजी और उनके भक्त प्रलय काल तक एक साथ बंधे हुए हैं। परंतु इसका पूरा लाभ अर्जित करने के लिए हमें खुद को समझना आवश्यक है। गुरु शब्द के 2 अक्षर हैं। गु यानी कि अंधकार का पर्याय है और रू यानी कि प्रकाश का। अतः अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु कहलाया। हमारे देश की प्रथाओं के अनुसार गुरु को देव से भी ऊंचा स्थान प्राप्त है। अध्यात्म की चरम सीमा पर प्राप्त होने वाले सच्चिदानंद को गुरु कृपा के बिना पाना असंभव है। गुरु के बिना आत्मा उस परम में लीन होकर परमात्मा का अंश कभी बन ही नहीं सकती है। गुरु तो ऐसा पथ प्रदर्शक है, हमें मार्ग दिखाने वाला है, जिसके बिना नए और अनुभवी दोनों प्रकार के पर्वतारोही अपने शिखर तक पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर किसी पर्वतारोही को किसी पर्वत की ऊंचाई तक पहुंचना हो, चाहे वो नया हो, चाहे उसको पहले से अनुभव हो, परंतु अपने गुरु की सहायता के बिना उसके लिए कुछ भी असंभव है। गुरु ना तो वह मार्ग है, ना ही वह बाधा है जिसे पार करना शिष्य के लिए आवश्यक है। वह तो स्वयं वह गंतव्य है, पर्वत का वह शिखर है जहाँ तक पहुँचने की आकांक्षा प्रत्येक प्राणी करता है, प्रत्येक संगत करती है, प्रत्येक भक्त करता है। वह तो घने अंधकार से ज्योति, अज्ञान से ज्ञान,
का मार्गदर्शन कराने वाले, उत्तर दिशा का आभास कराने वाले ध्रुव तारे के समान है। इस संसार के समस्त ग्रंथ गुरु की व्याख्या और उनका वर्णन करने में सक्षम नहीं हो सके हैं। गुरु उस परम आनंद प्राप्ति का प्रशस्त मार्ग है। सतगुरु अर्थात हमारे आदरणीय गुरु जी वास्तव में वह दर्पण है जिसमें देखकर हम सर्वोच्च ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। गुरु जी के सामने आपको उनसे प्रसारित होती हुई अपूर्व तेजोमयी आभा का साक्षात्कार होता है। आपको अनुभव होगा कि चाह कर भी आप उनकी ओर अपनी दृष्टि बांध कर नहीं रख सकते हैं। उनकी काया ज्योति का प्रकाश अद्वितीय है और आप उनके सामने क्षीण पड़ जाएंगे। तभी संगत कहती है ना कि गुरु जी के स्वरूप की ओर, या पुरानी संगत के सत्संग सुनो तो संगत बोलती है कि गुरु जी का चेहरे में इतना नूर था, इतना प्रकाश था कि वो ज़्यादा देर गुरु जी की तरफ नहीं देख सकते थे। इसके विपरीत गुरु जी मात्र एक क्षण में आपके भीतर छिपी हुई पवित्रता के दर्शन कर लेंगे। जैसे किसी झील में कंकड़ फेंकने पर उसके जल की सतह को छूते ही उस केंद्र बिंदु से किनारे की ओर बढ़ते हुए सकेंद्र चक्र बनते हैं और वहां से ऊर्जा सब और फैलती है, उसी प्रकार गुरु जी से शक्ति का विसर्जन होता है। किंतु ये शक्ति उन्हीं भक्तों को मिल पाती है जिन्हें वह इसका अधिकारी समझते हैं। उनका कहा हुआ प्रत्येक शब्द आपके लिए ऐसा आदेश है जिसकी अवहेलना आप कदापि नहीं कर सकते। और यही हमारी भूल होती है संगत जी, जो हम उनके आदेश निर्देश, उनके इशारे मिलने पर भी अवहेलना करते ही जाते हैं। और जब हमारे पर परेशानियां और मुसीबतों का भार आता है तब हम सोचते हैं कि हमारे गुरु ने तो हमें कितना सरल रास्ता बताया था जो हमने नहीं अपनाया। गुरु जी के प्रथम दर्शन मिलने की कोई सामान्य सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। यह साक्षात्कार उस संघर्ष की भांति है जिसमें आपकी हार सुनिश्चित है। आप अपने अहम को अपने सामने ही नम्रता और श्रद्धा को अग्नि में भस्म होते देखेंगे। ये तो समस्त सृष्टि के कर्ता सर्वोच्च सर्वोपरि से मिलने की प्रस्तुति में पहला पग है। गुरु को मिलने की जर्नी में पहला पग बताया गया है कि आप अपनी विनम्रता बनाए रखें। श्रद्धा भी आपकी जलकर भस्म होते देखेंगे क्योंकि आपके टेस्ट बहुत होते हैं। सतगुरु आपके सब रक्षा कवचों को भेद देंगे और पल भर में आपके सब अप्रोक्ष रहस्यों को जान लेंगे। उनका विश्वास प्राप्त करने के लिए ना ही मीठे वचनों की, ना ही किसी अभिनय की, ना ही किसी नाटक करने की आवश्यकता है। ना ही आप उनसे कुछ छिपा सकते हैं, ना ही कोई झूठ, कोई मिथ्या का भाव रख सकते हैं। वह तो आपके अस्तित्व के कारण के ज्ञाता हैं। उनको पता है कि आपका जन्म क्यों हुआ, आपकी मृत्यु कब होगी, वो तो सबके ज्ञाता है। तो आपके मन की बात को क्या नहीं जानेंगे। और इस समय आपको अपनी कृपा का अधिकारी समझा है, इसी कारण उन्होंने आपको अपने पास बुलाया है। शुक्राना गुरु जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अपनी सत्संगत में शामिल किया। उन्हें जनसाधारण के लिए अक्सर महत्वपूर्ण लगने वाले प्रश्न, यानी उदाहरण के लिए आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आप क्या काम करते हैं, कैसे जीविकापार्जन करते हैं, कैसे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, आपके मन में क्या भाव हैं, या आप मानवता का कितना नाटक करते हैं, इससे कोई तात्पर्य नहीं है क्योंकि इन सबका ज्ञान उन्हें पहले से ही है। वह तो सर्वज्ञाता हैं और आपके प्रत्येक भाव का ज्ञान रखते हैं। इस सत्य को स्वीकार कर लेना ही आपके लिए हितकर होगा। आपकी यह हामी ही आपके अग्रिम संबंधों को स्थिर करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसी हाँ के साथ ही आप गुरु जी के साथ ऐसे अटूट बंधन में बन जाएंगे जिसे मृत्यु भी अलग नहीं कर सकती है। ये प्रथम समर्पण ही सर्वाधिक महत्व रखता है। यात्री की शेष यात्रा तो पहला कदम निकलने के पश्चात पग प्रति पग स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। देखिए संगत जी, कितना प्यारा भाव यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ रुकते हैं हम कुछ देर। तो संगत जी, एक भाव है जो आपसे शेयर करना है। जैसे कि हम पुरानी संगत के सत्संग सुनते हैं, जिन्होंने गुरुजी महाराज के पास बैठा, गुरुजी महाराज की सेवा करी, गुरुजी महाराज की डांट खाई, उनके पास पल पल बैठे। संगत जी, संगत अपने सत्संगों में कई बार बताती है कि गुरुजी महाराज उनसे कभी पूछा नहीं करते थे कि ये कौन है, क्या नाम है, कैसे नहीं है। बहुत रेयर ही होता था कि कभी गुरुजी महाराज उसके मन की भावना पढ़ने के लिए उससे पूछा करते थे, भी तू क्यों आया है ना, तू इत्थे की करन आया है, इत्थे की लैन आया, जा पंडिता कुल जा, या फिर कुछ भी। तो संगत जी, ये सब गुरुजी महाराज उस संगत के मन के भाव को टटोलने के लिए ही पूछते थे। वो तो अंतर्यामी है, परम ज्ञानी है, उनको तो सब पता ही होता है और उनकी मर्जी के बिना तो कोई संगत वहां पे पहुंच ही नहीं सकती थी।
तो कई बार क्या होता है कि नई संगत, जैसे कि जो आज जिनको महाराज अब बुद्धि दे रहे हैं और अब जाके जिन संगतों के कर्म खुल रहे हैं, जिनको वो अपनी शरण में ले रहे हैं, कई बार 2-3 संगत ने मुझसे भी क्वेश्चन पूछा कि प्रिया आंटी ऐसे ऐसे करके, कि अगर गुरुजी महाराज पूछते ही नहीं थे तो हम पुरानी संगत के सत्संग सुनते हैं तो गुरुजी महाराज को कैसे पता लग जाता था कि उसका नाम क्या है, कहाँ से आया, उसके घर में कितने बच्चे हैं, उसका क्या कामकाज है, कैसे है, उसके साथ आगे क्या होने वाला है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो संगत जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब होता है। देखिए, तब गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे, अपने चोले में विराजमान थे, तब गुरुजी ने कभी किसी से नहीं पूछा। अब तो गुरुजी महाराज अपना चोला छोड़ चुके हैं, वो दिव्य ज्योति हैं। और आज की जो संगत है वो पुरानी संगत से खुद को और ज़्यादा सौभाग्यशाली मानती है, और वो संगत कहती है कि हमने तो गुरुजी के शरीर को नहीं, हमने गुरुजी की रूह को, वो दिव्य शक्ति को, वो दिव्य आत्मा को प्राप्त किया है। तो संगत जी देखिए कि कितना, मतलब हमारे क्वेश्चन में ही कई बार नहीं, हमेशा ही 99.9% जो हमारे मन के डाउट्स होते हैं, जो हमारे मन के क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर हमारे क्वेश्चंस के अंदर ही होता है। आज जब आप गुरु परिवार में जाते हैं, किसी सत्संग में जाते हैं, दरबार में जाते हैं, किसी भी जहाँ जहाँ पे भी महाराज के दरबार में हैं, आप कहीं पे भी जाते हैं, क्या कभी कोई आपसे आगे जाके पूछता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, या आपकी क्या प्रॉब्लम है, या ऐसे कुछ? कोई नहीं पूछता ना, क्योंकि गुरुजी ने आपको वहाँ बुलाया है, गुरुजी ने आपको अपनी शरण में लिया है, गुरुजी ने आपके उन कर्मों की क्षमा दे दी है जिन कर्मों को कटवाने के बाद आप उनकी शरण में पहुँचे हैं। तो उनको आपके बारे में सब पता ही होगा। तो इसीलिए कभी ये मन में ना रखें कि गुरुजी हमारी सुन भी रहे हैं कि नहीं, हम सिर्फ स्वरूप से तो ही बात नहीं करी जा रहे, हम किसी और को बताएं क्या, हम किसी और से पूछें क्या, हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हम क्या उनसे बात करें? अगर हमारी कोई प्रॉब्लम सुनेगा ही नहीं, जिसको हम बोल के बता रहे हैं, तो हमारा सल्यूशन कैसे होगा? संगत जी, गुरुजी महाराज अपने स्वरूप में ऐसे ही नहीं कहते कि हाजिर नाजिर होते हैं। तो आप अपने मन में गुरुजी महाराज के स्वरूप को विराजमान करें, उनसे बात करें, उनसे हर अरदास करें। देखिए, आपके रास्ते खुलते जाएंगे, आपके काम बनते जाएंगे, वहाँ पर भी आपको उस अंधेरे में भी रोशनी की किरण नजर आ जाएगी, जहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ सब खत्म हो चुका है। और ऐसे ऐसे चमत्कार नहीं, ऐसे ऐसे आशीर्वाद हमारे गुरुजी, ऐसे ऐसे रास्ते हमारे गुरुजी हमारे जीवन में बना देते हैं। तो संगत जी, इसी भाव से हम आगे चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। स्कंद पुराण में वर्णित गुरु गीता में एक अत्यंत सर्व विदित श्लोक है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यद्यपि इस श्लोक से अधिकांश जन समूह परिचित है, यानी कि हम सब इस श्लोक को जानते हैं, इसमें कुछ व्याख्या करने के योग्य है। सर्वप्रथम इसमें गुरु को त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी ऊंचा स्थान आसीन किया गया है, क्योंकि वह गुरु तो अनादि और अंतहीन है। ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति ब्री धातु से हुई थी, जिसका अर्थ विस्तृत विकसित होना है, यानी कि बढ़ना फैलना है। ये ब्रह्म ब्रह्मा या ब्राह्मण ना होकर विहृत ब्रह्मण है, और ये सदा बढ़ता फैलता रहता है, उसका विकास कभी बंद ही नहीं होता। और गुरु, उनकी महिमा तो अपार है, अपरंपार है, इनकी महिमा का भी ऐसे ही कोई अंत ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर उनको ब्रह्म सदृश श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। उनके सहस्त्र चक्षु, सहस्त्र अंग और सहस्त्र मुख हैं। उनके कई चक्षु, कई अंग और कई मुख हैं। वह ही जीवन का बीज, पौधा और वृक्ष पालक है। उनमें असीम ज्ञान है, जिसका कोई अंत नहीं पाया जा सकता, किंतु उनका ज्ञान किसी दर्पण के समक्ष, किंतु उनका ज्ञान किसी को नहीं है। ज्ञानी भी उनके स्वभाव से अनभिज्ञ हैं। गुरु जी तो भक्त को दर्पण के समक्ष प्रतिबिंब बनकर दर्शन देकर उसको ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। वह दृश्य ही दर्शन है, शेष तो वहां पहुंचने के निमित्त मात्र बन जाते हैं। उनके कोमल चरणों का स्पर्श करने के क्षण से ही गुरु जी अपने वास्तविक रूप का दर्शन करा देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, आप जी से बेनती, आप जी से अरदास है, आपके इस दिव्य ग्रंथ को पढ़ने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए, जैसे कि हो भी रही है, होती भी रहेंगी, तो गुरु जी महाराज आप उसके लिए क्षमा कीजिएगा। संगत जी, आपसे सुनने में कोई भी गलती हो जाए तो आप भी गुरु जी महाराज से इस ग्रंथ को जब भी आप जो भी अध्याय सुने, जो भी वीडियो आप चलाएं, तो संगत जी उसके अंत में आप मन ही मन महाराज से क्षमा याचना जरूर कर लें। सिर्फ इसी के लिए ही क्षमा याचना ना करें, हर चीज़ के लिए जो भी आपको कभी याद आए सुनते सुनते, जो भी आपसे पहले जाने अनजाने में भूले हो गई हैं, उसके लिए भी क्षमा मांगते रहें और शुक्राना करते रहें मालिक का
और अरदास करते रहें कि इस दिव्य ग्रंथ की शुरुआत से लेकर इस दिव्य ग्रंथ की समाप्ति तक मेरे पढ़ने और आपके सुनने से लेकर के सारी संगत का कल्याण हो। गुरु जी महाराज सबकी बड़ी से बड़ी बीमारियों को काट दें, सबके बड़े से बड़े कर्जे माफ़ हो जाएं, सबके बड़े से बड़े कर्जे उतरने के रास्ते बन जाएं, सबके बड़े से बड़े जितने भी दुख तकलीफ़ें हैं, जितने भी अहंकार हैं, जितने भी अभी भी हम अपने आप में ही लगे हुए हैं, हमारी मैं ख़त्म नहीं हो रही है। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अरदास है कि संगत को सही मार्ग दिखाएं, संगत जिनके बच्चे भटके हुए हैं उनको सद्मार्ग का रास्ता दिखाएं, जिनके माँ बाप कुछ ऐसे हैं, जिनके बड़े कुछ ऐसे हैं, उनको भी वो सही बुद्धि और सही रास्ता दे। क्योंकि हम इंसान हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई एक गलत है कोई दूसरा गलत नहीं है, गलतियाँ सबसे होती हैं। तो क्षमा मांगते हुए शुक्राना करते रहें और खुश रहें। संगत जी, कल हम जो गुरुजी महाराज का अगली वाणी सुनेंगे वो श्रद्धा भाव से पुष्पांजलि देंगे हम गुरुजी महाराज और भक्त और गुरुजी महाराज के जो दिव्य इनका रिश्ता होता है। और उसके बाद संगत जी अगला जो हम सुनेंगे उसमें रहेगा कि गुरुजी महाराज के जो मंदिर बनाया गया, गुरुजी कृत देवालय जो मंदिर का निर्माण हुआ, उसमें क्या कठिनाइयाँ आई, मंदिर में कैसे कैसे क्या हुआ और कैसे कैसे कौन कौन से चमत्कार हुए। ठीक है, तो वो हम सारा सुनेंगे। और उसके अगले दिन से संगत जी गुरुजी महाराज की इस बुक में, इस दिव्य ग्रंथ में जितने भी संगत के सत्संग निहित हैं, हम हर वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको 2 से 3 सत्संग जो हैं इस वीडियो में सुनने को, हर वीडियो में सुनने को मिले। और हर वीडियो में कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई मैसेज, हर सत्संग में गुरुजी महाराज की संगत का कोई ना कोई मैसेज भी आप सबके लिए ज़रूर होगा, किसी ना किसी के लिए तो ज़रूर होगा। कल्याण सबका ही है। तो संगत जी आइए मंत्र जाप करते हुए आज के इस ग्रंथ के जो वाक्य हैं इनका समापन करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए इस ग्रंथ की नई वीडियो के साथ, नए शब्दों के साथ। तो आइए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी चैनल पे अगर नए आए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस आप दूसरी संगत तक भी शेयर कीजिएगा। क्योंकि दिव्य जो ग्रंथ है, ये जो दिव्य आभा है गुरुजी महाराज की, हिंदी में ही संगत जी ऑडियो वॉइस में भेजी जा रही है। तो हम चाहते हैं, गुरुजी का संकेत भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुँचे। और संगत जी आप सबकी सेवा, आप सब इस ब्लेसिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और अपनी अरदास या आपका कोई क्वेश्चन हो संगत जी तो ज़रूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी संगत जी। और अगर मुझसे भी कोई गलती हुई हो, मुझे आप कुछ भी गाइड करना चाहें तो संगत जी आप इसमें कमेंट में ज़रूर लिखें। तो संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान खुद रख रहे हैं। खूब पानी पिएँ, खूब पानी पिएँ और पानी को टेस्टी बना बना के पिएँ संगत जी। कई बार आप जो है घर पे कुछ ना कोई रस बना सकते हैं मीठा, कोई खट्टे रस बना सकते हैं, कोई खट्टा मीठा रस बना सकते हैं। अगर संगत जी 2-3 रेसिपीज़ चाहिए मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं भेज दूँगी। घर पे 2 रुपये का गिलास बनता है। बाहर से मार्केट से पैकेट्स लेके आने की बजाय, बॉटल्स लेके आने की बजाय आप घर में शुद्ध चीज़ों से शुद्ध जो है सब कुछ बना सकते हैं और 5-5 मिनट में वो सारे रस बन करके तैयार हो जाते हैं। गर्मियों में आपके पेट के लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत बेनिफिट है। पता नहीं महाराज ने आज 1.5-2 साल से संगत से जुड़ा हुआ है। संगत जी कसम है, जो सारी संगत सुन रही है, इसमें वो संगत भी है 400-500 जाने, जो एक परिवार है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है। संगत जी कभी आज तक ऐसा नहीं हो कि गुरुजी महाराज ने ऐसी कोई भी मैसेज संगत तक पहुंचाया हो। बट अगर पहुंचा रहे हैं तो कोई ना कोई मैसेज होगा ही, किसी ना किसी का पेट ज़रूर ख़राब होगा, किसी ना किसी को ज़रूरत ज़रूर होगी। तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा। पर गाइडेंस यही है कि संगत जी कि आप बाहर का ज़्यादा ना खा पी के 2-3 महीने जो है वो घर से ही खाए पिएँ और पानी खूब पिएँ और पानी को अपने टेस्टी बना बना के भी बीच बीच में पिएँ। ठीक है संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सदा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए संगत जी। परमात्मा आपके मन में वास करता है। परमात्मा को खुश रखने की कोशिश करें, अपने आप को परमात्मा का रूप समझें। अपने आप को परमात्मा का रूप समझेंगे तो गुरुजी महाराज के दर्शन भी जल्दी होंगे। गुरुजी महाराज की कृपा आप पर हर वक्त बरसती रहेगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।